हर साल बहुत सारे यंग एंड फिट एथलीट्स की यंग डेथ सिंड्रोम, जिसे कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, की वजह से डेथ हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे एक ऐसे कारण के बारे में जिसको सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने में वह सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। तो जब हार्ट एबनॉर्मली धड़कना शुरू कर देता है, बहुत तेज़, बहुत धीरे या इरेगुलरली, इस स्टेज को या इस कंडीशन को एरिथमिया भी कहते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे हार्ट की टाइमिंग और रिदम को कंट्रोल करते हैं वो कम्प्लीटली केओटिक हो जाते हैं। तब हार्ट ठीक से ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाता, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और अगर इस कंडीशन में तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि कार्डियक अरेस्ट होता कैसे है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बात की है कि ओवर ब्रीदिंग के कारण हार्ट में ब्लड फ्लो तथा ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है। तो इसी बात पे एक अपॉर्चुन क्वेश्चन उठता है कि क्या जो अमाउंट ऑफ एयर हम ब्रीद करते हैं वो कार्डियक अरेस्ट में अपना कोई अहम रोल प्ले करता है। एंड आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यंग्स में कार्डियक अरेस्ट के कारण होने वाली डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके लिए हम एक रिसर्च के बारे में जानते हैं। ग्रीस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रियास में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि कैसे the amount of air we breathe can produce significant changes in our electrodiagram results। इस स्टडी में 474 हेल्दी एंड फिट इंडिविजुअल्स को लिया गया था जिनको पास्ट में कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज नहीं थी। और इस रिसर्च के दौरान उन 474 वॉलंटियर्स में हाइपर वेंटिलेशन क्रिएट करने के लिए उनकी ब्रीदिंग रेट को 5 मिनट के लिए 30 ब्रीथ्स पर मिनट किया गया। तो इनमें से 74 वॉलंटियर्स की ईसीजी रीडिंग्स में एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई दी, इंक्लूडिंग एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, जो कि कार्डियक अरेस्ट से डायरेक्टली लिंक होती हैं। और इनमें से 80.5% एबनॉर्मेलिटीज़ हाइपर वेंटिलेशन के स्टार्टिंग के 1 मिनट में दिखाई दी। और इंटरेस्टिंगली इस स्टडी में पाया गया कि एज, जेंडर एंड स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन का इन एबनॉर्मेलिटीज़ पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। मतलब कि हेल्दी एंड फिट लोगों को भी हाइपर वेंटिलेशन या ओवर ब्रीदिंग के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अगर ब्रीदिंग रेट 5 मिनट के लिए 30 ब्रीथ पर मिनट करने पर ईसीजी रीडिंग्स में इतनी एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई दे सकती हैं, तो जो एथलीट्स जिनकी ब्रीदिंग रेट 50 to 70 ब्रीथ पर मिनट होती है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान, या जो लोग रेगुलर क्रोनिक ओवर ब्रीदर्स होते हैं, उनके तो कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसके साथ ही हम एक और रिसर्च के बारे में जानते हैं जो 1909 में एक एंशिएंट फिजियोलॉजिस्ट येंडल हेंडरसन द्वारा की गई थी, जिसका टाइटल था एकेपनिया एंड शोक, CO2 एज ए फैक्टर इन द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट अटैक, जिसमें उन्होंने नोट किया कि कैसे उन्होंने कुत्तों के केवल ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके उनकी हार्ट रेट को 40 बीट्स पर मिनट से 200 बीट्स पर मिनट तक चेंज किया था। और इसमें उन्होंने नोट किया कि कैसे ब्लड में CO2 की थोड़ी सी कमी के कारण ही हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तो जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब हम ओवर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो जब हम ओवर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से एक्सेस CO2 बाहर निकल जाती है और इस CO2 ड्रॉप को बॉडी लो ऑक्सीजन लेवल के साइन की तरह लेती है तथा हार्ट को फास्ट पंप करना स्टार्ट कर देती है, जिससे ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज़ में अच्छे से हो पाए, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। और अगर आप हमारी बॉडी में CO2 और O2 का रिलेशनशिप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो लास्ट के कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब तक हमने कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और क्यों होता है के बारे में जान लिया, मतलब हमने प्रॉब्लम के बारे में समझ लिया। बट नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस प्रॉब्लम में ही छिपा है। तो इसको आप बड़ी आसानी से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ा के तथा ब्रीदिंग वर्कआउट्स की मदद से CO2 टॉलरेंस बढ़ाकर एंड लंग कैपेसिटी एंड एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज करके आसानी से रोक सकते हैं।